प्यारा नाम। राम नाम को जपने से बन जाते हैं बिगड़े काम। जय जय राम जय सिया राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। नमस्ते दर्शक बंधु, आप सभी को हम आनंद पूर्वक इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। कल हमने आपको बताया था उपमन्यु की कथा। जब उपमन्यु एक कुएं के अंदर गिर पड़ा था, तो फिर गुरु ने उनको बोला था कि मैं तुमको बचाने का प्रयास करूंगा। उसके बाद गुरु जी ने बोला कि हे उपमन्यु, तुम अगर अपनी दृष्टि शक्ति को पुनः प्राप्त करना चाहते हो तो फिर देवों के वैद्य अर्थात देवताओं के वैद्यों को स्मरण करो, जिनका नाम है अश्विनी कुमार। तुम अगर उनको स्मरण करोगे तो फिर वे अवश्य प्रसन्न होकर यहाँ प्रकट होकर तुम्हें तुम्हारी आंखें वापस लौटा सकती हैं। गुरु की आज्ञा से उन्होंने क्या किया कि अश्विनी कुमार को जब उनका नाम जप किया, तब अश्विनी कुमार उनके गुरु भक्ति से वहां प्रकट हुए। बोलने लगे कि हे उपमन्यु, हे सुशिष्य उपमन्यु, तुम अगर अपने आंखें दोनों को प्राप्त करना चाहते हो तो फिर ये पिठाई हम तुमको देते हैं, उसको खाद्य के रूप में तुम ग्रहण करो। उसके बाद तुम अपनी आंखें दोनों प्राप्त कर सकोगे। उपमन्यु ने बोला कि मैं अपने गुरु को समर्पण किए बिना ये खाना ग्रहण नहीं कर सकता। तो फिर उपमन्यु की बात सुनकर वो दोनों देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार इतने खुश हो गए, अर्थात संतुष्ट हो गए। उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे गुरु भक्ति से प्रसन्न हैं, इसीलिए हम तुमको चक्षुष्मान करते हैं। तो फिर उपमन्यु ने बोला, चक्षुष्मान तो करेंगे, परंतु चक्षुष्मान के बाद मैं प्रथम में जाकर गुरु के चरण स्पर्श करूंगा, उसके पश्चात आपके चरण स्पर्श करूंगा। वो जब चक्षुष्मान होकर जब कुएं से बाहर निकले तो फिर पहले गुरु के पास गए। गुरु ने बोला कि हे उपमन्यु, तुम्हारी गुरु भक्ति तो मानना पड़ेगा। इस भक्ति को युगों युगों तक याद किया जाएगा। जब भी गुरु शिष्यों की कथा आएगी तो फिर इसी मर्म कथा में और इसी सुंदर कथा में हम भगवान श्री राम का नाम लेंगे। जय जय राम जय सिया राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। राम नाम को जपने से बन जाते हैं बिगड़े काम। जय जय राम जय सिया राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। तो फिर उपमन्यु तो गुरु के पास गए। गुरु ने बोला कि मैं तुमको वरदान देता हूँ कि तुम जब भी विद्या अध्ययन करोगे तो फिर एक ही शब्द श्रवण मात्र के तुम्हें वो सब कुछ याद रह जाएगा, जिससे तुम एक बहुत बड़े पंडित बन सकोगे और अपने पांडित्य से इस संसार को आलोकित कर सकोगे। तो फिर हे दर्शक बंधुओं, हमको इसी विषय से ये सीख मिलती है कि गुरु के आज्ञा को सदैव पालन करना चाहिए। गुरु की आज्ञा को अगर हम अवमानना करेंगे तो फिर विविध प्रकार के विपदा हमारे ऊपर आएंगे। जैसे कि उपमन्यु ने गुरु की आज्ञा पालन किया तो फिर उसने अपने दोनों चक्षु को प्राप्त किया। अगर हम भी ऐसे गुरु की आज्ञा को पालन करेंगे तो फिर हमारे जीवन में मध्य बहुत सब उन्नति आ जाएंगी, जिससे हमारा जीवन अत्यंत खुशहाली से भरा रहेगा। तो इसी नीतिवाणी पर अर्थात इसी शिक्षणीय कथा पर हम पुनः भगवान के नाम लेना चाहेंगे। जय जय राम जय सिया राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय सिया राम, दो अक्षर का प्यारा नाम।
राम नाम को जपने से बन जाएंगे बिगड़े काम। जय जय राम जय सिया राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। अच्छा तो दर्शक बंधुओं, आज के कार्यक्रम में हम यहीं रुकते हैं। अगले अध्याय को हम आपके लिए भगवान की एक और विशेष कथा लाएंगे, जिसको श्रवण मात्र के आपका आत्मा पवित्र हो जाएगा और इस संसार का मंगल होगा। जय श्री राम।